अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मारूफ मशहूर शहर बरेली में एक अजीम शान रैली से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजहबी और सियासी दोनों नुक्ताए नज़र पेश करते हुए कौमी मंजरनामा तश्कील दिया। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एतराज़ करने वालों और इल्ज़ाम लगाने वालों को भी अपनी गुफ्तगू में लाए। खिताब का आगाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ से किया कि मुसलमानों की फिल वक्त सियासी पोजीशन क्या है। अव्वलन असदुद्दीन ओवैसी ने चक्की के दोनों पार्टों के दरमियान मुसलमानों को पिसता हुआ दिखाया। उसके बाद इस सियासी मखदूर सूरत हाल के मुदावे और हल पर गुफ्तगू करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाने वालों को एक चैलेंज दिया कि जब तक आप सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं होंगे, जब तक आप अपनी एक सियासी अहमियत को और अपने वोट की अहमियत को अगर आपको बरकरार रखना है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश हो या भारत के बहुत से प्रदेश या रियासतें हो, वहां पर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। उसके बाद हमारे ईसाई भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं। इनके वोट की कोई अहमियत नहीं रही। आज मैं बिल्कुल खुलकर आपसे कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट की कोई अहमियत नहीं है। आपके कोई वोट की अहमियत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। बीजेपी को आपके वोट की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे तुम कैसे बता रहे हो, तो आप देख लीजिए भारत की पार्लियामेंट में, संसद में 300 से ज्यादा बीजेपी के अरकान पार्लियामान हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनके 300 एमएलए हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। अब दूसरी जानिब आप आइए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीएसपी है। इनको ये लगता है कि मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा। इनको ये लगता है कि ये मियां हमको छोड़ के कहां जाएगा, हम ही तो इसके चौधरी हैं और हम ही तो इसको बचाते हैं, ये हमको छोड़ के कहां जाएगा। तो हुआ क्या कि आप दोनों तरफ से पीछे जा रहे हैं। समाजवादी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, बीएसपी से पूछिए, वो बोलेगा अरे तुम ठहरो, बाजू ठहरो, फिक्र मत करो। अगर आप बोलेंगे ये मेरा मसाइल है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे मुझसे नाइंसाफी हो रही है, आप आवाज उठाओ, तो ये पार्टी कहेगी अगर हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए आप खामोश बैठ जाओ। ये इनके अल्फाज हैं। अगर इस पार्टी में कोई इनका नेता मंच पर चढ़ जाता है और मंच पर सामने आकर बैठना चाहता है, तो उससे कहा जाता तुम सामने नहीं बैठना, क्योंकि तुम 19% हो, जो 5% है सामने बैठेगा, जो 19% है पीछे बैठेगा। और अगर कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अक़लियत की एक सियासी अहमियत बरकरार है, तो मैं उनके सामने बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मगर याद रखो 6-7 मिनट के अंदर तुम तकलीफ में आ जाओगे। मैं इतने जुमले और इतनी बातें दलाइल पेश कर दूंगा कि तुम नहीं बैठ सकोगे। दौरान खिताब गुफ्तगू इस नुक्ते पर भी आई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ नहीं है जिसका तज़किरा आईन हिंद में किया गया है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस सियासी सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है जिसका इस्तेमाल करके मुल्क की सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है और उनका इस्तेहसाल किया है। अवामी ज़ुबान में मुसलमानों को यूज़ एंड थ्रो की शक्ल में इस्तेमाल किया है।
इस सिलसिले गुफ्तगू में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पंजाब में मौजूद सियासी ताकत सिखों की मिसाल देते हुए ये समझाने की कोशिश की कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में क्यों आई है। उत्तर प्रदेश में खिताब होने के बाइस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत ज़ार और उनकी ज़रूरतों को बेदर्दी से नज़रअंदाज किए जाने पर भी रोशनी डाली। इसके साथ साथ उन्होंने जिम्मेदारों की निशानदेही भी की और इस सियासी बेवकूफ़ी के तनाजुर में असदुद्दीन ओवैसी विकासगंज के अल्ताफ की मिसाल भी अपने दावे के दलील में लाए। अगर कोई कहेगा कि नहीं सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं कहूंगा सेकुलरिज्म जिंदा ही नहीं है। अभी सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। संविधान का सेकुलरिज्म जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा। मगर सियासी सेकुलरिज्म को तो इन्होंने मुसलमानों के साथ दफनाकर उसकी खबर बना दी, मुसलमानों के साथ उसको दफना दिया। अब ये एक आकर कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा जिंदा रखो, अभी दफनाया नहीं है, जनाजा है, तुम अपने कंधे पर उठाकर चलो इसको। ये सेकुलरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। ये सेकुलरिज्म को, अगर सियासी सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको वो सेकुलरिज्म की जरूरत है जहां पर हर मजहब के लोग इत्मीनान और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें, जिसका संविधान ने वादा किया। संविधान के फंडामेंटल राइट को आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा गया। मगर ये एक तरफ सियासी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, और दूसरी तरफ तो बीजेपी है, कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर आपके पास आते हैं। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? जहां कहीं शाम में मुस्लिम इलाकों में मैं सुना मुशायरा कर रहे हैं, हर जगह मुशायरा होता है। शायर आकर कलाम पढ़ता है, गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म जिंदाबाद। अब बेचारा मुसलमान, अरे देखो कितना अच्छा बोला। मगर जब मुसलमान मुशायरे के बाहर निकलता है, अपने घर को जाता है, तो रास्ते में कोई उसको गाली देता है, ए मुल्ला कहां जा रहा है। उसको जब पता चलता कि यार ये तो मुशायरा था, शायर ने तो शेर कहकर दाद हासिल कर ली, मगर मुझे तो रोज ये अल्फाज और अशार सुनना पड़ते हैं, मुल्ला ये मुल्ला वो। कोई नहीं बोलता इसके ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, याद रखो आप कि जब तक अक़लियतें अपनी सियासी अहमियत को बरकरार अगर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को निकालकर एक कचरे की कुंडी में फेंकना पड़ेगा। जिस दिन आप ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को भूल जाएंगे तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्या बात है कि कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि सिखों को मालूम कि हमारी गीरत की कीमत क्या है। मगर हमको क्या मालूम? नहीं, सेकुलरिज्म, सियासी सेकुलर जिंदा रखना है। किसी ने सुनहरे गुरुद्वारा में जाकर बेअदबी की तो सिखों की गीरत जाग गई। मगर यहां पर क्या हो रहा है? रोज गाली दी जाती है, रोज बेइज्जत किया जाता है, रोज जलील किया जाता है, रोज रुस्वा किया जाता है। कोई रात ऐसी नहीं है जहां पर उस किसी बेटे की मां बेचैनी से करवटें ले लेकर अपनी रात नहीं गुजार देती फजर की अज़ान तक कि मेरा बेटा दूर है, कहीं जिंदा है या कुछ हो गया है। आप बताइए, ये हालात हैं हमारे वतन अजीज के, ये हालात है हमारे वतन अजीज के। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको कायद बनाने आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं अपने लिए उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी जात के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए या अपनी तकारीर के जरिए आपको जज्बात में लाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं
एक शऊर बेदार करने के लिए आया हूं, एक हकीकत को बयान करने आया हूं कि अब आपको उठना है, अब आपको उठना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कब तक आप बीजेपी के डर से, कब तक आप सियासी सेकुलरिज्म के इस झूठे वादे के ऊपर आप इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे? आज आपको उत्तर प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, आपको अपने हिस्से को हासिल करना है। अगर आप ऐसे ही इनके इस्तेसाल का शिकार हो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो बताइए क्या हासिल होगा फिर? 60 साल से अगर यहां पर मेरे जलसे में अगर कोई 70 साल के हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप नहीं बैठे हैं तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं आपके दिल से मुखातिब होकर कह रहा हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि मैंने जितने बातें कही वो सच है या झूठ है। कब तक आप इन लोगों के दिल फरेब बातों में आकर ये सियासी सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देते रहेंगे? क्या हासिल हुआ मुसलमानों को? क्या तुमको मालूम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी गरीबी का आपको मालूम आपकी गरीबी क्या है? उत्तर प्रदेश में 2% भी मुसलमान ऐसे नहीं है जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन हो। 2% भी नहीं है, 1.70, खाली 1.70% मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन है। आपके पास तो वह भी नहीं, मगर आपके दिमाग में डाल दिया गया ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को वोट डालो। क्या आपको मालूम उत्तर प्रदेश के माँ बाप, मुस्लिम माँ बाप से कह रहा हूं कि 71% मुसलमान बच्चे या तो अनपढ़ हैं या फिर सिर्फ प्राइमरी जमात तक पढ़े हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैंने जाकर कहा था कि स्कूल मत खोलो, मैंने जाकर कहा था कि जमीन मत बांटो। बताओ इसका हिसाब कैसा लिया जाएगा? किससे जवाब हासिल करेंगे? उत्तर प्रदेश की जेलों में 28% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं। शौकत ने सही कहा, स्कूल खोलने की जगह थाना खुल जाता है, अस्पताल की जगह शराब खाना खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि आपकी सियासी अहमियत नहीं रही। इनको मालूम कि मुसलमान को सिर्फ जज्बात में ला लो। मैं आपको यकीनन जज्बात में लाने के लिए कह रहा हूं, मगर जज्बात का इस्तेमाल ठोस काम के लिए होना चाहिए। आपने सुना, पढ़ा और देखा कि काशगंज के अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में जान से मार दिया गया। कोई नहीं जाता अल्ताफ के पास, उसके घर वालों के पास। वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर नल की टूटी से कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। क्या कोई 3 फीट की नल की टूटी से खुदकुशी कर सकता है? मगर अल्ताफ की जान ले ली गई। वही एक गुप्ता साहब जिनका गोरखपुर में पुलिस ने उनको मारा तो मुख्यमंत्री पहुंच गए, अखिलेश पहुंच गए, घर को पहुंच गए। अरे तुम्हारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, तुम वोट की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी मौत मौत नहीं है, दूसरों की मौत मौत है। तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, दूसरों की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में इस बात पर भी रोशनी डाली कि सेकुलर पार्टियों के हारने के बाद हार की निस्बत किसकी तरफ की जाती है और कैसे इंतखाबात से पहले उन लोगों के वोटों पर कुंडली मार के बैठा जाता है जिनकी तरफ निस्बत की जाती है। बाल्फाज दीगर यहाँ असदुद्दीन ओवैसी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की बात कर रहे थे। आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया, कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे?
और जब मजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट। वोटर है, किसी का खजाना नहीं है, ये आजाद है, जिसको चाहे वोट डालेगा। मगर ये पूरी तवज्जो मोदी की, योगी की, अखिलेश की, राहुल की, मायावती की, सब किस पर है? मुसलमान कहां जा रहा है। और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। ये 3 बंदरों की कहानी सुनी ना कभी आपने? 3 बंदर हैं, एक आंख बंद कर लेता, मुझे कोई मुसलमानों की बर्बादी नहीं देखना है। एक बंदर है जो जबान बंद कर लेता, अरे कुछ तो बोल, बोले नहीं मेरी जबान बंद है। एक बंदर है कानों में रुई डालकर बैठा रहे, देख मेरी तकलीफ सुन, मेरी बेटियों की नहीं सुनता। इलेक्शन तक आप इंसान है, और जैसा रमजान शुरू होगा अप्रैल में, कोई आपको पूछेगा नहीं। खिताब के दौरान गुफ्तगू एक मौके पर मजहबी नुक्ते पर भी आई, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 3 अहादीस मुबारका कोट करते हुए अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाने वालों से अपने दिल की बात शेयर की। अरे मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वालों, याद रखो मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, मैं खुला कह रहा हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं सियाकार हूं, और मुझ में क्या क्या कमजोरियां हैं वो मेरा रब जानता है। मगर असदुद्दीन ओवैसी को जब मैं 3 अहादीस बार बार पढ़ता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुझे एक उम्मीद नजर आती है। पहली हदीस कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महिला थी, गुनाहगार थी, मगर जब उसने रास्ते में एक कुत्ते को देखा जो प्यासा था, वो गुनाहों में लुत्फुत थी, मगर उसने उस कुत्ते को अपने कपड़े पल्लो डालकर अपनी जूती से पानी निकालकर उस कुत्ते की प्यास बुझाई, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। दूसरी हदीस हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? रहमतुल्लाह अलमीन कमली वाले ने पूछा, तूने उसके लिए क्या तैयारी की? तो कहा ज्यादा आमाल नहीं है, हसनात नहीं है, ज्यादा ज़कात सदकात नहीं है, मगर मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तो आका ने फरमाया कि तू मेरे साथ होगा। असदुद्दीन ओवैसी के पास कुछ नहीं है, मगर एक दावा तो कर सकता हूं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह चाहने वाला हूं। आज दुनिया में मुझे मोहब्बत मिले या ना मिले, मगर उस दिन तो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी हदीस जो मुझे याद आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हशर का मैदान होगा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना, तो तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। मेरा ईमान है, मेरा फेथ है, आप ना मानते ना मानो। हशर का मैदान होगा, कमली वाले ने फरमाया कि मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर के पास होऊंगा, मेरी उम्मत के अमाल तोले जाएंगे, कमी होगी पूरा करूंगा। पूरे सिरात पर जिब्रील अमी अपने पर बिछाए बैठे होंगे और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, जैसा कि यहाँ के काशी के रसूल ने कहा कि रजा पुल से वज करते गुजरिए कि रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। और हम तमाम को खुशखबरी दी गई कि तुम्हारे आमाल मुंह पर फेंक दिए जाएंगे, तुम मेरी शिफात से जन्नत में जाओगे। मुझे उस शिफात पर यकीन है। तुम क्या इल्जाम लगाते लगाओ, तुम मेरा जो हाल करते कर दो। अरे जब मैं इस दुनिया में आया हूं तो अल्लाह के हुक्म से आया हूं और जाऊंगा भी तो अल्लाह के हुक्म से। किसी जालिम की हरकत से अगर मेरी बका नहीं है तो यकीनन बका नहीं है, मगर उस जालिम की हरकत की वजह से नहीं, बल्कि रब्बे करीम ने हम तमाम का एक वक्त मुतय्यन कर दिया।
खिताब के आखिर में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ख्वाब का तज़किरा किया, साथ साथ समाजवादी पार्टी के ख्वाब का तज़किरा करते हुए मुसलमानों के ख्वाबों को भी बयान किया और फिर इन ख्वाबों को पूरा करने का हाज़रीन मजलिस से अहद लिया। और फिर अभी आप देखो, एक बीजेपी के एमपी हैं राज्यसभा के, उनका नाम शायद हरनाथ साहब है। उन्होंने बीजेपी के सदर को खत लिखा और कहा कि श्री कृष्णा मेरे ख्वाब में आए और मुझसे कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाओ। तो अखिलेश भैया बोले हाँ मेरे ख्वाब में भी आए थे। अखिलेश ने कहा मेरे ख्वाब में भी आए थे और आकर मुझसे कह दिया कि तू ही सत्ता में आ रहा है। अब आप बताइए, पार्लियामेंट संविधान में आर्टिकल 51 है जो कहता है कि इंसान को मजहबी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, मगर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है यहां पर? नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। तुम ख्वाब तो देखो, तुम ख्वाब तो देखो ना, तुम हिम्मत करो ख्वाब देखने की कि मेरा बेटा ऐसा डॉक्टर बनेगा जो तमाम बीमारियों का इलाज करेगा, मेरी बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की बेटी। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं यह ख्वाब होगा इंशाअल्लाह पूरा। तुम ख्वाब देखो कि मेरा बेटा या बेटी साइंटिस्ट बनेगी तो वो कैंसर की दवा निकालेगी, मेरा बेटा या बेटी वकील बनेगी तो दलितों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, आदिवासियों पर जुल्म होगा तो उनके हक के लिए लड़ेगा, दुनिया का मायनाज वकील बनेगा। ये ख्वाब देखो आप, इन ख्वाबों को देखना है आपको। तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। तुम ख्वाब देखो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल और नेक ऐसे हमारे 15 एमएलए जाएंगे जो हमारी बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, ईसाइयों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, कमजोरों की बात करेंगे, बेवाओं की बात करेंगे, यतीमों की बात करेंगे, पुलिस के जुल्म का शिकार होने वालों की बात करेंगे। ये पैगाम है, ये ख्वाब आपको देखना है। क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप ये ख्वाब देखेंगे? क्या आप इन ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह?